स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है बैनर से जो दौड़ रहा था और उसके बगल से सैम आता है जो कहता है ऑन योर लेफ्ट, यानी कि तुम्हारी दाई तरफ। और उसके बाद से ही इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मेन लाइव यूनिवर्स में सैम और स्टीव की हुई थी। अब यहाँ पर बैनर उसे बताता है कि वो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई मेडिटेशन कर रहा है। इस पर सैम का कहना था कि अगर तुम लोगों से बात करो और खुद को स्वीकार कर लो तो ये सब खत्म हो सकता है। अब यहाँ पर सैम अपने थेरेपी के जरिए बैनर की मदद करने की कोशिश कर रहा था और फिलहाल सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन अचानक से एक दिन जब सैम, बैनर और सारा बोट में ट्रैवल कर रहे थे, तब वहाँ तूफान आता है, जिस वजह से सारा को बचाने के चक्कर में बैनर को थोड़ी चोट आती है, जिससे उसके अंदर का हल्क बाहर आता है। वहाँ पर तो सैम किसी तरह उसको शांत करता है, जिसके बाद बैनर ये डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर से हल्क को हमेशा के लिए बाहर निकालेगा। वो एक ऐसा खतरनाक डिवाइस बनाता है जिसके जरिए अपने अंदर से गामा एनर्जी को बाहर निकाल सके, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि जिस गामा मॉन्स्टर को वो बाहर निकालता है वो एक विशाल सा रूप लेकर अपनी खुद की आर्मी बनाकर इन्वेजन शुरू करता है, जिसके बाद टोनी अपनी टीम के साथ मिलकर हल्क बस्टर के काफी सारे आर्मर्स बनाता है और इन मेका आर्मर्स की मदद से वो सभी उनका सामना करते हैं। हालांकि यहाँ पर वो सभी हार जाते हैं, लेकिन लड़ाई रुकती नहीं। बाकी हीरोज उनकी लड़ाई को जारी रखते हैं। फिर आखिरकार वो लोग उन्हें भगाने में कामयाब होते हैं और इसी के साथ ये गामा वॉर यही खत्म होती है। लेकिन 10 साल बाद अचानक गामा रेडिएशंस आने लगते हैं और उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सभी एक मीटिंग बिठाते हैं, जहाँ पर हर कोई बस यही कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनको तो हम लोगों ने पिछली बार भगा दिया था, और अगर वो सच में फिर से आ रहे हैं तो ये लड़ाई काफी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पिछली बार ही काफी मुश्किल से वो लोग लड़ाई जीत पाए थे। यहाँ पर मोनिका सैम से कहती है तुम्हें जाकर बैनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है और वही एकलौता आदमी है जो हमें इसका सॉल्यूशन दे सके। वो मोनिका से कहता है चलो हम देखते हैं जहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं वहाँ पर क्या है। उस जगह के लिए निकलने से पहले मोनिका बक्की को कहती है कि बैनर के बारे में पता करो, और फिर वो सैम के साथ उस जगह पे चली जाती है। अपने मेका आर्मर्स में पहुंचने के बाद उनका सामना एक ऐसे गामा मॉन्स्टर से होता है जिसे लड़ने में दोनों की हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से लड़कर उनको हरा देते हैं। इसी बीच जिस नदी पर वो लोग खड़े थे उसका बर्फ टूट जाता है, और जब वो नीचे जाने लगते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि जिन मॉन्स्टर को उन लोगों ने हराया था उनकी हजारों की तादाद में आर्मी शहर की ओर बढ़ रही है। और फिर जब सभी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो अपेक्स है वो इनको इन्वेजन करने के लिए लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर जब अपेक्स एक बार दहाड़ लगाता है तो दोनों ही पीछे की ओर धकेले जाते हैं, और इससे ये समझ आता है कि ये अपेक्स कितना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर जब सैम और मोनिका अपने आर्मर को रिपेयर कर रहे थे तो एवेंजर्स को ये अपडेट देते हैं कि वो मॉन्स्टर इन्वेजन के लिए निकल गया है, और इसलिए सारे एवेंजर्स की टीम एकजुट हो जाए। यहाँ पर मोनिका सैम को कहती है कि तुम्हें जाके बैनर से बात करनी चाहिए। अब सैम बैनर से मिलने के लिए एक छिपे हुए आइलैंड पर जाता है, जहाँ पर जाते ही वो कहता है क्या तुम्हें इससे अच्छी जगह नहीं मिली। इस पर बैनर का कहना था कि यह गवर्नमेंट का एक छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पे अपनी काम की चीज भी मिल गई, और इस जगह से हर कोई सेफ भी है। अब यहाँ पर सैम नोटिस करता है कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है, जिस पर बैनर कहता है चिंता मत करो वो इनएक्टिव है। सैम बैनर को कहता है कि जो प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की थी वो अभी भी बाहर है और तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो। लेकिन बैनर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ जो असल में एक पेन ड्राइव था, जिसके मदद से जो मेका आर्मर की ताकत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। सैम वहाँ से जाने से पहले बैनर को कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें देखा है मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपना दोस्त बैनर दिखा है, और तुम भी जब मुझे देखोगे तो एक दोस्त की तरह ही देखना। बैनर यहाँ पर खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था तो वो कहता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। अब सैम वापस आता है और जो कोड बैनर ने उसे दिया था उसे सबके साथ शेयर करता है, जिसके बाद सारे एवेंजर्स की टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो गामा मॉन्स्टर्स हमला करने वाले थे। वहाँ पर पहले तो सभी अलग अलग लड़ाई करते हैं,
लेकिन सैम के पहुंचते ही सारे मेका आर्मर्स एकजुट होकर एक बहुत ही बड़ा मेगा मेका आर्मर बनाते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर इन गामा मॉन्स्टर से तो आराम से लड़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एपेक्स मॉन्स्टर आकर सबकी धज्जियां उड़ाता है। अब यह लड़ाई तो एक तरफा ही हो गई थी जिसमें अपेक्स मॉन्स्टर ही जीत रहा था। तभी मोनिका बताती है कि मुझे आसमान में कोई दिख रहा है, पर सैम कहता है कि हमारे पास जितने भी मेका आर्मर्स थे उनका इस्तेमाल हमने कर लिया है और इसलिए अब आसमान में कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पर मोनिका कहती है कि वो एक मेका आर्मर नहीं है। तभी बैनर कहता है ऑन योर लेफ्ट कैप्टन। फिर वो ये बात रिवील करता है कि मैंने उस न्यूक्लियर बम को फ्रेश गामा कोड दे दिया है जो काफी काम आएगा। जिसके रिस्पॉन्स में मून नाइट कहता है कि ऐसा मत करो, अगर तुमने उस बम को ड्रॉप किया तो ये पूरी जगह उड़ जाएगी। जिस पर शूरी कहती है कि उस जगह के लिए नहीं बल्कि खुद बैनर के लिए है, वो सब कुछ खुद ही एब्जॉर्ब करने वाला है। मोनिका बताती है कि अगर उसने उस बम को एब्जॉर्ब कर भी लिया तो फिर वो वापस हल्क से बैनर नहीं बन सकता। जिस पर सैम कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहते। अब बैनर कहता है कि सच कहूँ तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और बस इतना कहकर बैनर उस बम को गिराता है। जिसके बाद वो प्लेन में कुछ चीजों को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसका हल्का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। वो कहता है लाइफ में पहली बार मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, और इतना कह के वो नीचे कूदता है। तभी वो बॉम्ब फटने से अपेक्स बाकी मॉन्स्टर के साथ दूर फेंका जाता है। अब हर कोई उस ब्लास्ट की ओर देखते हैं जिसका धुआं हटते ही हम हल्क का एक मेगा काइजू रूप देखते हैं जो काफी भयंकर था, और जब वो दहाड़ लगाता है तो अपेक्स की फटके हाथ में आ गई थी। फिर भी अपेक्स मेगा हल्क की ओर आता है और दोनों की लड़ाई शुरू होती है जो कि काफी खतरनाक थी। हम देख पाते हैं कि वहाँ पर अपेक्स मेगा हल्क के ऊपर भारी पड़ रहा था और वो उसे मार के नीचे गिरा देता है। सैम ये देखकर कहता है कि उसको मदद चाहिए, और फिर वो अपने आर्मर में घुसकर हाथ का इस्तेमाल करके एक भयानक सा सोनिक पंच मारता है। इस हमले से अपेक्स थोड़ा लड़खड़ाने लगा और इतने में ही मेगा हल्क खड़ा होकर अपनी गामा ब्रीथ छोड़ता है। वो गामा ब्रीथ इतनी खतरनाक थी कि उस अपेक्स को वहीं पर इवेपोरेट करती है, और जब हल्क इस इवेपोरेशन को अब्सॉर्ब करता है तो एक खतरनाक दहाड़ मारता है, यानी कि अब वो असली बॉस है। जिसके बाद से एवेंजर्स भी थोड़े से चौकन्ना हो जाते हैं, और मून नाइट तो हल्क पर गन तान कर खड़ा था। तभी सैम कहता है रुक जाओ। अब मून नाइट कहता है तुम्हें अंदाजा भी है सामने कौन है? सैम कहता है वो मेरा दोस्त है, और सिर्फ इसीलिए मुझे उससे बात करने दो। वो मेगा हल्क के सामने जाकर उसकी ओर देखकर कहता है कि मुझे आज भी मेरे सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त दिख रहा है। और जब ये बात मेगा हल्क सुनता है तो उसे अच्छा लगता है, और वो सारी आर्मी को अपने साथ उसे आइलैंड पर ले जाता है जहाँ पर वो रहता था। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड की कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब तक की वाट टिप सीरीज का सबसे अच्छा एपिसोड था, क्योंकि फिलहाल लाइव एक्शन में हमें अब तक हल्क का कोई ऐसा विकराल रूप देखने को नहीं मिला, और अगर आगे ऐसा होता है तो मजा ही आ जाए। तो स्टोरी थोड़ी भी पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।